ओ, कुछ दिन नहाने के बाद कुछ बोलूँगी। थोड़ा सा निहार लेने दो मुझे। जहाँ मैं फिर से डीएनडी नहीं की फ़ोन। टीम्स में भी ऑनलाइन हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देख रहे हो बाल कैसा हो गया है मेरा, देख रहे हो ना? ये लास्ट अप्रैल का वो एक ली हूँ, अजीब सा हो गया। इतना जल्दी बढ़ जाते हैं बाल, तो कुछ साइड साइड से छटाऊंगी मैं। जो ये उजड़े चमन एकदम ऐसे करली करली टाइप जो बने हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। आई नो लोग पैसे देते हैं पम्प्स का, बट मुझे पसंद नहीं है। मैं जब सिंगापुर में गई थी हेयर सलोन में, तो शी आस्क्ड वेदर आई हैव नेचुरल पर्म्स, और मैं करवाई हूँ। तो उतना पहले आदत नहीं था तुरंत वो वैसा एक्सेंट समझने का और रिप्लाई करने का, तो शायद मैं उल्टा बात बोल दी थी। हमने नहीं नहीं करवाई हूँ। फिर थोड़ा देर बाद मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, कब करवाई बे, तुम्हारा तो नेचुरली पर्म है एकदम। फिर मैं उसको बोलती है तब तो बहुत ही अच्छा है, ये पर्म के लिए लोग इतने इतने पैसे देते हैं। हम बोले हाँ, काफ़ी कुछ मुझे विरासत में मिला है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू इट, एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। वो मुझे काफ़ी सारे जो हाथ पत्री पढ़ते हैं वो भी बोले हैं कि काफ़ी ब्लेस्ड हो। पर ये भी बोले थे कि मुंह नहीं खोलने सबके सामने, नहीं तो वापस भी आ जाता है। पर मैं तो अपने आदत से रही ना। ठीक है, आएगा आएगा, देखेंगे, नए रेखाएं बनेगी। उतना क्या डरना। मुझे सच बताओ तो कोई चीज़ से डर ही नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी डर लगता है कि अगर मंथली सैलरी नहीं आए तो क्या होगा। बट उसके अलावा भी कोई डर नहीं है लगता है। होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाने और आने से वो, या बिल्डअप होने से बैंक लगता है यार अपन नीच भगवान है। भाई वो मेरे पैसे थोड़ी जो है, वो तो कंपनी के पैसे हैं। तो सब बोलते हैं कमा तो तू रही है ना, तेरे खाते में आ रहा है ना, बैंक किसके नाम के अगेंस्ट है, काम कौन कर रहा है, फिर भी वो पैसे मेरे नहीं है, वो कंपनी के ही है। मेरे तब होंगे जब मैं हर दिन दुकान खोलूंगी और अपना दुकान का सफाई खुद करूंगी वर्चुअली। उतना तो भी ट्रेडिशनल दुकान खोलने से रही है ना। तब वो मेरे पैसे होंगे, मेरे पसीने की क्या कमाई। तब मैं शायद इंडिपेंडेंट होंगी, अगर वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो एंड मेरे कंपनी में डेट्स भी ना हो, राइट। सिर्फ प्रॉफिटेबल होने से आजकल चलता नहीं है। आजकल क्या, कभी नहीं चलता होगा, बिकॉज तुम दिखाने वास्ते कर सकते हो फॉर एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग की प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतना टर्नओवर है, हेन तेन जो भी लोग दिखाते हैं। बट डेट्स भी उतने ही होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए आप काफ़ी सारे जगह से पैसे लेते हो। और इनिशियल 5 to 6, कभी कभी 10 ईयर्स भी होता है कि आप वो पैसे अपने ही बिजनेस में लगाते हो उसको बड़ा करने के लिए, रादर देन अपना लैविश लाइफस्टाइल, रोल्स रॉयस एंड क्या ना क्या खरीद रहे हैं गली के बच्चे। बट ठीक है, कुछ सोच के ही खरीद रहे होंगे। मेरे जलने से थोड़ी सी उनका कुछ होगा। देखो मेरा यहाँ पर डिम्पल भी होने लगा है। मुझे पता नहीं था। मैं अभिषेक को बोली मेरा डिम्पल तो कभी था नहीं, ये डिम्पल कहाँ से होने लगा। इसमें थोड़ा प्रॉम होता है, पता चलता है, पर यहाँ इधर में उतना पता नहीं चलता है। वो मेरे को वो नोटिफिकेशन आया जो मैं पीआर बिल्ड की है, उसमें न्यू चेंजेस पुश हुए हैं, उसका नोटिफिकेशन, इसलिए ऊपर ऐसे देख रही थी। आई नो हर चीज़ का मुझे एक्सप्लेन करने का बहुत बुरा आदत है। सब लोग बोलते भी हैं कि कुछ भी पूछो तो कभी तुम वन लाइनर या क्लोज स्टेटमेंट नहीं देगी, हमेशा ओपन स्टेटमेंट रखती है। और फिर मुझे और पूछना पड़ता है और तू और बताती है, और फिर एक टाइम पर इतना ओवर शेयर कर देती है कि कहाँ से बात स्टार्ट होता है और कहाँ जाके एंड होता है। और मुझे वैसा ही कन्वर्सेशंस पसंद है ना। मुझे येस नो में आंसर पसंद, मैं ऑफिस में भी नहीं देती हूँ येस नो। अगर येस नो का आंसर है तो भी, तो मुझे पर्टिकुलरली बोला जाता है दिस इज नॉट अ रिटोरिकल क्वेश्चन, एंड कभी कभी बोला जाता है यू कैन ईदर आंसर इन येस और नो और मे बी। क्योंकि वो जानते हैं मुझसे वो एक चीज़ पूछेंगे इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू जितना उन लोग मेरा नहीं लेते हैं, मैं उनका इंटरव्यू ले लेती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं लिंक्डइन में देखी हूँ आप लोग दोनों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ये तो ओह यू लुक्ड इनटू आवर प्रोफाइल्स आल्सो, ऑब्वियसली यू लुक इनटू माय प्रोफाइल आल्सो, लुक इनटू योर प्रोफाइल। तो ये सब बहुत ये होता है उन लोग को। और मतलब तुम मुझे स्टॉक करो तो अच्छा, रिक्वेस्ट आ जाता है, कनेक्ट करते हैं, है ना। वो बैकग्राउंड चेकिंग एंड ये सब में हेल्प करता है कि बंदी सच में ये काम की है कि नहीं, किसी फेंक रही है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस कैरी करती हूँ, बहुत लोग को ये होता है कि सच में ये इसको पता है काम की, सिर्फ फेंकना आता है ना। क्योंकि जो लोग एक्चुअल में काम करते हैं वो इस लेवल के बात नहीं कर सकते हैं। बात कर लेंगे पर डर रहता है उनमें, तो भी डर के बात करते हैं, है ना।
मेरे लेवल में मैं बोल रही हूँ एंड मेरे एक्सपीरियंस का भी। जिनको काम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तोतलाया हुआ इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं बिकॉज़ उनका काम पे कॉन्फिडेंस है। एंड दे नो कि उनके सर्कल के जितने भी लोग हैं, दे आर वर्किंग ही इज़ वर्किंग मोर देन देम, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है। पर मेरा कॉन्फिडेंट कहाँ से होता है कि मुझे डर ही नहीं है। मतलब मैं अपने ज़िंदगी का फर्स्ट इंटरव्यू जो ऑफ कैंपस हुआ था टेक महिंद्रा का, आई वाज़ द फर्स्ट वन कोलकाता में जो आगे आए। मतलब जब लाइन बना एंड जब कूपन्स मिले, तो एवरीवन वाज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन जो आकर उसको बताए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? बट किसी को तो बलि का बकरा बनना होगा, तो वो बलि का बकरी मैं थी। एंड इतना मतलब जब मैं शर्ट पहन कर गई थी, वो मेरा एकमात्र शर्ट हुआ करता था, तो जब भी कोई इंटरव्यूज़ वगैरह होता था, वो कैजुअल कम फॉर्मल टाइप शर्ट थी, बहुत क्रिम्ज़ोन का शर्ट था। एंड ऊपर का उसका एक चुटपुटिया बटन था। चुटपुटिया मीन्स यू डोंट हैव टू फिक्स इट इनटू अ कैविकल, जो नेक्स्ट वाले एंड ऑफ द क्लॉथ में होते हैं, वो चुटपुटिया होते हैं, वो पॉप आउट पॉप पॉप ऐसे वाला चुटपुट आवाज़ करते हैं। वो खुल गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बार-बार मेरा मुँह के बजाय वो उधर क्यों उसकी नज़र पड़ रही है। फिर मुझे लगा कि मेरे तो बिग बोज़म्स हैं ही, तो शायद वही देख रहा होगा, मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ता है। मतलब एक टाइम पर मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे कोई चीज़ से फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया, ठीक है? मुझे कोई चीज़ से फ़र्क, मुझे जो चाहिए, मेरे को बस वहीं पर मेरा आई है। उसके लिए वो जो कुछ कर रहा है, करे। फिर मैं बाहर निकल के देखी, अब बोले जा, ये बटन कब ऐसा हो गया? हाँ, अच्छा हुआ ये बात मैं दूसरे को नहीं बताई, नहीं तो बोलते अरे इसी की वज़ह से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है ना? लड़कियों का कुछ अगर नहीं हो, तो बोला जाता है कि क्या बोला जाता है? कि काम नहीं कर रहे हो ठीक से, थोड़ा और फ़ोकस्ड रहो, थोड़ा और मेहनत करो। और लड़कियों का कुछ अगर हो जाए लड़कों से पहले, तो बोला जाता है, कुछ तो इस्तेमाल की है उस सीढ़ी तक चढ़ने के लिए, है ना? बोलने को तो बोलेंगे ही, बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, हैंदा? कुछ नहीं फ़र्क पैंदा है। ऐसे करती हूँ तो डबल चिन हो जाता है, बट है नहीं, अभी देख रहे हो, बहुत कम हो गया है, चिन है नहीं। ये थोड़ा-सा है, वो भी चला जाएगा। 6 मंथ्स हो गया, ऑलमोस्ट टचिंग 6 मंथ्स जिम का। अभी 5-10 इयर्स लो, 20 साल लो, 20 साल बाद देखो टाइगर श्रॉफ बन रहे हैं कि कटरीना कैफ की करीना क्या बन रहे हैं। उतना कौन सोचता है? मैं जस्ट इसके लिए जिम कर रही हूँ कि ये जो हाँफती हूँ, अभी देखो बात करने में जो हाँफ रही हूँ। अब हाँफ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं बैठी अजीब से हूँ, वो भी हो सकता है। पर थोड़ा-सा चल लूँगी तो वो हँफनी आ जाएगा, या थोड़ा-सा ठंड में ज़्यादा करो, तो अभी वो एज है नहीं उतना हँफने और ये का, है ना? कोई थोड़ा-सा मुझे ढकेल देता है तो फट से गुस्सा आ जाना। तो ये जिम सिर्फ़ फिज़िकली अफ़ेक्ट नहीं करता है, एंड अगर जानना चाहो तो अगर फिज़िकल अफ़ेक्ट कर रहा है, तो मेंटली भी अफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज़ बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना? किसी दिन अगर नहाओ नहीं, बिस्तर पे पड़े रहो, कैसे-कैसे ख़्याल आएँगे? वही तुरंत एक शावर ले लो और उसके बाद बाहर निकलो, फिर देखना ख़्याल का। तो हर फिजिकल एक्टिविटी के अगेंस्ट एक मेंटल तुम्हारा वो जुड़ा हुआ रहता है। अगर मेंटली ठीक नहीं हो, तो फिजिकली इम्परफेक्ट हो। अगर इम्परफेक्ट मीन्स अनफिट, अगर फिजिकली फिट नहीं हो, तो मेंटली वो स्ट्रेस और आन बान चीज, स्ट्रेस छोड़ो, बेकार बातूनी बातें, जस्ट जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सब बातें जस्ट सोचते रहोगे, जिसको नहीं भी सोचोगे तो चलेगा। तो ये सब जस्ट बेसिक नीड्स के लिए मैं जिम गई है भाई। मैं बिकनी पहनने के लिए जिम नहीं कर रही हूँ। मैं बिकनी आज भी पहन सकती हूँ और पहनी हूँ, ठीक है? मैं टॉपलेस जहाँ पर होना है, जहाँ न्यूड बीचेज़ है, वो सब करती हूँ। आई डोंट नीड टू बी इन अ परफेक्ट शेप। और जो भी परफेक्ट शेप नहीं, जो एक्रूट शेप है, जो माँगा हुआ शेप है, जिसको लगता है कि ये शेप होगा तभी बिकनी पहनो ना, बिकनी शेप बॉडी और समथिंग, वो एक टर्म है। वैसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे को जब जो करना होगा मैं वो कर लूँगी। आई डोंट हैव टू वेट फॉर यू पीपल टू टेल मी, नीदर हँसी आती है, बट ठीक है। अपने लेवल की समझदारी से ही लोग बातें करते हैं, कोई नहीं। टाटा।